Good morning, students. Welcome to the channel NCERT Biology classes of 12. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. ओके, नाउ आई विल टीच यू चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स लाइन बाय लाइन इन हिंदी. लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स लर्न. Fertilization. The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes. This process, called syngamy, results in the formation of diploid zygote. Plus female gamete. जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो क्या होता है? साइनगैमी होता है. जब ये मिलते हैं तो साइनगैमी होता है और जिसके वजह से डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. और इसी टर्म को जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो कब फॉर्मेशन होगा? जब साइनगैमी प्रोसेस होगा तब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. और इस तरह से जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. कह सकते हो द terms syngamy and fertilization are frequently used to interchangeably. ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं. जब साइनगैमी होगा यानी मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, है ना. एक दूसरे से क्या है? एक तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है. What would happen if syngamy does not occur? अगर साइनगैमी नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है. जब मेल और फीमेल गैमेट नहीं मिलेंगे तो साइनगैमी नहीं होगा और जब साइनगैमी नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है. However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards and birds, turkey, the female gamete undergoes to form new organisms without fertilization. This is called parthenogenesis. कहा जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे रोटिफर्स, हनीबीज और इवन लिजर्ड्स, बर्ड्स की बात करें जिसमें मेनली है टर्की. इस तरह कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें फीमेल गैमेट जो होते हैं उससे क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता. बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होता है? फीमेल गैमेट से जो क्या है न्यूली इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. विदाउट फर्टिलाइजेशन, हाँ, जब न्यूली ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है तो इसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. Now, where does syngamy occur? पूछा जा रहा है साइनगैमी कहाँ होता है तो सिचुएशन पे डिपेंड होता है. नाउ सी हियर, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स such as organisms such as a majority of algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium water. जब मेल फीमेल गैमेट मिलेंगे तभी साइनगैमी होगा. हाँ, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसकी बात की जाए एल्गी या फिशेस की बात की जाए, है ना, तो क्या होता है? साइनगैमी जो होता है एक्सटर्नल मीडियम वाटर में होता है ना. ये अपना गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं ये बाहर आउटसाइड, है ना, मतलब बॉडी के आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है. ये अपना मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं ये अपने पानी में रिलीज कर देते हैं और जब ये मिलते हैं तो साइनगैमी प्रोसेस होता है और फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, तो इसे कहा जा सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? साइनगैमी प्रोसेस जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है, इंटरनल नहीं होता. यानी कि उसके शरीर के अंदर जब होगा किसी ऑर्गेनिज्म
के शरीर के अंदर जब होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमिट किसी बॉडी के अंदर मिलेंगे तो उसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूज किया जा रहा है, मतलब ये बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर होगा। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन, गैमेट का जो फ्यूजन होगा वो एक्सटर्नल होगा, मीडियम लाइक वाटर, है ना, तो वो पानी में होगा और इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Organisms exhibit external fertilization, so great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium water in order to enhance the chances of syngamy। होता क्या है, एक्सटर्नल मीडियम, अगर एक्सटर्नल मीडियम की बात करें मतलब वाटर में इन्हें अपना गैमेट रिलीज करना है, मेल और फीमेल गैमेट को, तो चांसेस बहुत कम होते हैं साइनगैमी होने के, ये चांस कम हो जाते हैं, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिले इसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इस कंडीशन में इस चांसेस को बढ़ाने के लिए, मतलब मेल और फीमेल गैमेट मिल पाए, इस चांस को बढ़ाने के लिए क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज होते हैं सराउंडिंग मीडियम यानी वाटर में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा चांसेस है मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के और साइनगैमी होने के। This happens in the bony fishes and frogs where a large number of offspring are produced। इस तरह का प्रोसेस जो होता है बॉनी फिशेस में होता है, फ्रॉग्स में होता है, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। A major disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predator threatening their survival up to adulthood। एक मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट बाहर होगा, है ना, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बाहर होगा, तो क्या होता है, एक खतरा बना रहता है ना, वल्नरेबल कहते हैं चपेटे में आना, है ना, प्रीडेटर्स मतलब होता है शिकारी, थ्रेटिंग तो खतरा बना रहता है, मतलब कोई जो हो गए दूसरे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको सर्वाइव होने से पहले, मतलब बड़े होने से थोड़ा बचपन बिताने से पहले ही ये उसे खा जाएंगे, नुकसान पहुंचा देंगे, है ना, तो इस तरह का खतरा बना रहता है। क्योंकि जब बच्चे का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है, बच्चे का डेवलपमेंट जब फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो बच्चा क्या होता है, सेफ होता है, सुरक्षित होता है माँ के बॉडी के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे प्रोसेस जो हो रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फॉलो किया जा रहा है, बॉडी के बाहर हो रहे हैं, तो क्या होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से खतरा इनका बढ़ा रहेगा और सरवाइव करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। In many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperms। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल और ऑर्गेनिज्म की हम बात करें जो फंजाई, हायर एनिमल, जैसे मान लो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है ना, या मेजरी प्लांट्स की बात कर ले तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करें, है ना, तो साइनगैमी जो होता है मेल फीमेल गैमेट जो मिलते हैं, है ना, इसके क्या होता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड बॉडी यूज किया जा रहा है। Hence the process is called internal fertilization। जैसा कि पहले हमने आप लोगों को बताया कि जब फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होगा, बॉडी के बाहर होगा, ऑर्गेनिज्म के शरीर के बॉडी के बाहर होगा, तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उस फर्टिलाइजेशन के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, वाटर मीडियम की तरह एक्ट करता है, तो जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो पानी में रिलीज कर दिए जाते हैं और जब वो मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ यहाँ पे बात की जा रही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होगा वो फीमेल बॉडी के अंदर होगा, तो इसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इन ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स, एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक का फॉर्मेशन क्या होता है, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक का फॉर्मेशन क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। मतलब कब, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होगा उसमें मेल गैमेट फ्यूज करता है फीमेल गैमेट के साथ, वो इंटरनल बॉडी में ही होता है। इन ऑर्गेनिजम्स एक्सिबिट इंटरनल फर्टिलाइजेशन
the male gamete is motile and has to reach the egg in order to fuse with each. इस प्रोसेस में बताया गया है मेल, मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में बताए थे, जो मेल गैमेट होता है, तो मेल गैमेट में होता है पोर्शन, इसे बोलते हैं हेड और इसे बोलते हैं टेल। ठीक है, तो ये मेल गैमेट जो होता है ये मोटाइल होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये मूव कर सकता है ना, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकता है। तो जब ये फीमेल बॉडी में पहुंचता है तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचता, एक तक ये पहुंचता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। मेनली फीमेल बॉडी की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। मेल गैमेट मूव करके फीमेल गैमेट तक पहुंचता है और वहीं पर फ्यूजन होता है। ठीक है, in this event through the number of sperms produced is very large, there is a significant reduction in the number of eggs produced. अगर आप कंपेयर करें एक से स्पर्म की बात करें तो स्पर्म बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस्ड होते हैं अगर हम एक से कंपेयर करें तो। इन सीड प्लांट्स however the non-motile male gamete are carried to female gamete by pollen tubes. जो सीड प्लांट्स होते हैं उसमें नॉन मोटाइल जो मेल गैमेट होते हैं वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचते हैं, तो पॉलन ट्यूब जैसा फॉर्मेशन करते हैं स्टिग्मा पर, पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप लोग को पिछले क्लासेस में बता चुके हैं। हाँ, पॉलिनेशन जब पढ़े होंगे तो उसमें ये बताया गया है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पॉलन ट्यूब की मदद से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और इस ट्यूब की मदद से, है ना, क्या होता है, वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो पहुंचते हैं एग तक। ठीक है, नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। Events in sexual reproduction after the formation of zygote are called post-fertilization events. Post-fertilization events होता क्या है, जो sexual reproduction के बाद, है ना, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो इवेंट होते हैं उसे बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद के जो इवेंट आते हैं, जो इवेंट आते हैं उसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नाउ द जाइगोट formation of the diploid zygote is universal in all sexually reproducing organism. जब डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, है ना, तो जैसा कि जानते हैं कि गैमेट से गैमेट जब मिलते हैं तो गैमेट चूंकि हैप्लॉइड होते हैं उसका क्रोमोसोम नंबर को n से डिफाइन करते हैं। हाँ, तो जब क्या होता है, गैमेट से मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड नंबर कंटेन करते हैं क्रोमोसोम का, एन से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट जो होता है डिप्लॉइड होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो होता है उसे 2n से इंडिकेट किया जाता है। तो इसे बोल रहा है डिप्लॉइड जाइगोट, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का एक तरह से फॉर्मेशन, जब सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म, है ना, तो उसमें क्या होता है, गैमेट जब मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। In organisms with external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट जो होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, एक्सटर्नल मीडियम। अभी पिछले क्लास में आप लोगों को बताया जा चुका है एक्सटर्नल मीडियम किसको कहा जाता है, मेनली या यूजुअली कह सकते हो वाटर को। Whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. क्या होता है, हाँ,
whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इंटरनल बॉडी में. आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं पिछली क्लासेस में. For the development of the zygote depends on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to. Development of zygote का होता है ना, depends on the type of life cycle. Organism के life cycle पर depend करता है. Environment इसका कैसा होगा, क्या होगा. In organisms belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. ऑर्गेनिज्म जो फंजाई या एल्गी से रिलेटेड होते हैं, जाइगोट क्या होते हैं? डेवलप करते हैं थिक वॉल का, जो रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज. जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. किसको? जाइगोट को प्रोटेक्ट करता है, किसी तरह से चोट या किस तरह से उसका नुकसान ना हो, वो डैमेज ना हो, इससे उसको प्रोटेक्ट करता है. इसका थिक वॉल जो होता है. इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, है ना. जर्मिनेशन के पहले एक रेस्ट पीरियड में ये जाता है. And organisms with the haplontic life cycle, as you have read in class 11, zygote divides by meiosis to form haploid spores that grow into haploid individuals. ओके. ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को कैरी करते हैं, उसके जाइगोट में जो डिवीजन होता है मियोसिस प्रोसेस द्वारा होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स का ही फॉर्मेशन होता है ना. दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल. जो इंडिविजुअल भी होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं. इसका क्रोमोसोम नंबर क्या किससे इंडिकेट किया जाएगा? एन से. ठीक है. Okay. Zygote is the vital link that ensures continuity of species between organism of one generation and the next. जाइगोट क्या है? जाइगोट एक तरह से वाइटल लिंक है जो स्पेसीज की कंटिन्यूटी को क्या करता है? बताता है. बिटवीन क्या बोल रहा है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट. एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए. Every sexually reproducing organism, including human beings, begin life as a single cell, the zygote. जो भी sexually reproducing organism होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं? Including human beings, begin life as a single cell, the zygote. उसके जो organism का जो body का development होता है, वो single cell किससे शुरू होता है? Single cell जिसे बोलते हैं zygote. zygote से ही शुरू होता है. Embryogenesis. What is embryogenesis? Embryogenesis refers to the process of development of embryo from the zygote. Embryogenesis जो है क्या है? Embryogenesis ऐसा प्रोसेस है जो एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को दर्शाता है. किससे? जाइगोट से जो एम्ब्रायो डेवलप होता है उसे बोलते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस. ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन. जब एम्ब्रायोजेनेसिस प्रोसेस होता है तो जाइगोट दो तरह के प्रोसेस को कैरी करता है. पहला सेल डिवीजन जो माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा होगा. उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन. मतलब क्या होगा सेल डिफरेंशिएशन में? सेल डिवीजन इंक्रीज करता है नंबर ऑफ सेल्स को इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो. सेल डिवीजन जब होता है, मान लीजिए एक सेल से क्या हुआ? 2 सेल का फॉर्मेशन, फिर 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन. ये सेल डिवीजन प्रोसेस जो होगा माइटोसिस के थ्रू, ये सेल डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज करता रहेगा. ठीक है. ओके. बट सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशंस टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. अब अगर हम बात करें सेल डिफरेंशिएशन की, तो सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? ठीक है. तो सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? सेल क्या होता है? एक तरह से गैदर करके
सेल डिफरेंशिएशन का काम क्या है? सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है ना, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप्स ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन। कुछ तरह के क्या होता है ग्रुप में वो बनाता है, सेल डिफरेंशिएशन द्वारा एक तरह से सेल का ग्रुपिंग बनता है जो न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और ऑर्गन बनाने में मदद करता है। ठीक है, मान लीजिए एक सेल से बहुत तरह के सेल बन रहे हैं, बहुत तरह के सेल बन रहे हैं, है ना। फॉर्मेशन किसका हो रहा है? सपोज दैट एक सेल है, इससे तरह तरह के सेल बन रहे हैं। किस तरह के सेल बन रहे हैं? मान लीजिए नर्व सेल्स, ठीक है, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, मसल सेल्स, लीवर सेल्स, ठीक है ना। तो होता क्या है सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस में सेल से बहुत तरह के सेल का एक तरह से क्या होता है ग्रुप बनता है, जिससे नर्व सेल का फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, बोन सेल का फॉर्मेशन होता है, मसल सेल का फॉर्मेशन होता है और लीवर सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है। अब नर्व सेल्स किसका फॉर्मेशन करेगा? नर्व का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ब्लड सेल से किसका फॉर्मेशन होगा? ब्लड का फॉर्मेशन होगा। बोन सेल से बोन का फॉर्मेशन होगा, मसल सेल से मसल का फॉर्मेशन होगा और लीवर सेल से लीवर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग क्या होता है सेल की ग्रुपिंग बनते हैं और उससे अलग तरह के क्या होते हैं सेल्स का फॉर्मेशन होता है, सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है और टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से तरह तरह का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। पहले सेल क्या हुआ? पहले सेल डिवीजन होगा, फिर होगा सेल, पहले सेल डिवीजन फिर सेल डिफरेंशिएशन। ओके, animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of the zygote takes place outside the body of the female parent or inside. एनिमल्स जो होता है ये कैटेगराइज किया रहता है दो तरह का, ओविपेरस एंड वाइविपेरस, है ना। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं उसे बोलते हैं ओविपेरस और वैसे ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें बोलते हैं वाइविपेरस, है ना। तो एनिमल्स जो कैटेगराइज किए गए हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ओविपेरस एंड वाइविपेरस, बेस्ड ऑन द वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड। वो उस पर डिपेंड करता है कि जाइगोट का डेवलपमेंट जो है, जो जाइगोट डेवलप हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी पेरेंट बॉडी के अंदर हो रहा है या पेरेंट बॉडी के बाहर हो रहा है। Whether they lay fertilized unfertilized eggs or give birth to young ones, क्या कर रहा है वो, जो अंडे दे रहा है फर्टिलाइज्ड है या अनफर्टिलाइज्ड अंडे दे रहा है, या गिव बर्थ टू यंग वंस या यंग वंस को बर्थ दे रहा है ना। तो इस तरह से सिचुएशन पे डिपेंड करता है। In oviparous animals like reptiles and birds, the fertilized eggs covered by hard calcareous cells are laid in a safe place in the environment. After a period of incubation, young ones hatch out. ओविपेरस जो होते हैं एनिमल, जैसे रेप्टाइल्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गए, ये क्या करते हैं फर्टिलाइज इनके एग्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं हार्ड कैलकेरियस सेल्स के द्वारा। सेफ प्लेस में सुरक्षित जगह पे ये अंडे देते हैं और कैलकेरियस सेल के द्वारा कवर्ड रहते हैं ताकि ये सुरक्षित रह पाए इन्वायरमेंट में कहीं भी, ठीक है। आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, कुछ समय के बाद उनको इंक्यूबेशन के बाद, है ना, उनका ख्याल रखा जाता है। इस तरह का ऑर्गेनिज्म अपने अंडे का ख्याल रखते हैं और उसके बाद उस अंडे में से न्यू ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, हैच आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। On the other hand, in viviparous animals, majority of mammals, including human beings, the zygote develops into a young one inside the body of the female organism. क्या होता है
वाइवी पेयर्स जो एनिमल्स होते हैं, है ना, किसको इंक्लूड किया जा रहा है? ह्यूमन बींग्स को। ह्यूमन बींग्स क्या है? वाइवी पेयर्स है। ये क्या होते हैं? यंग वंस को देते हैं, ये अंडे नहीं देते, है ना। तो जो अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें कहते हैं ओविपेरस, और जो चाइल्ड को बर्थ करते हैं या फिर कहते हैं यंग वंस को देते हैं उन्हें बोलते हैं वाइविपेरस, है ना। जाइगोट डेवलप होता है किसमें? यंग वंस में, है ना, न्यूली बॉर्न बेबी जिसको कहते हैं, है ना, धीरे धीरे चाइल्ड के रूप में डेवलप करेगा किसके अंदर? इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म, फीमेल ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसके अंदर। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? सर्टेन स्टेज के बाद, ग्रोथ के सर्टेन स्टेज के बाद जो होता है, यह फीमेल और क्या होती है? फीमेल ऑर्गेनिज्म जो होती है वो यंग वंस को बर्थ मतलब जन्म देती है। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रायोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन वाइविपेरस ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर एम्ब्रायोनिक केयर और प्रोटेक्शन के बाद, है ना, बच्चे का सर्वाइव करने का चांस ज्यादा होता है। जो वाइविपेरस एनिमल, जो वाइविपेरस होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनमें बच्चे के सर्वाइव करने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर बच्चा जो है वो डेवलप करता है, उनको काफी अच्छे तक से प्रॉपर एम्ब्रायोनिक केयर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमन चाइल्ड जो होते हैं उनको सारा फूड मटेरियल अपनी माँ से अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा सारा न्यूट्रिशन उनके शरीर तक पहुंचता है। इन फ्लोरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लोरिंग प्लांट्स में क्या होता है? जाइगोट क्या करता है? जाइगोट किसके अंदर फॉर्म करता है? ओव्यूल के अंदर। जाइगोट का फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर विद द फॉल ऑफ, है ना। कैन यू नेम ए प्लांट इन विच सेपल रिमेन अटैच्ड? फ्लोरिंग जो प्लांट्स होते हैं इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन ओव्यूल के अंदर होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सेपल, पेटल्स जो भी स्टेमन्स होते हैं ये सूख कर झड़ जाते हैं, प्लांट से अलग हो जाते हैं, है ना। तो पूछा कैन यू नेम ए प्लांट इन विच द सेपल रिमेन्स अटैच्ड? ऐसे प्लांट का नाम बताना है जिसमें क्या होता है? सेपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, अटैच रह जाते हैं, अटैच रहते हैं, है ना। तो वैसे प्लांट का नाम है, कुछ एग्जांपल्स है, आप लोग देखिए। टोमेटोज, स्ट्रॉबेरीज, एंड ब्रिंजल, ये सब ऐसे प्लांट है जिसके सेपल्स अटैच रह जाते हैं। Here are the pistil flower remains attached to the plant. पिस्टिल फ्लावर अटैच रह जाएगा, उसके बाद डेवलपमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए जाइगोट का डेवलपमेंट जो होगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड। जाइगोट जो है एम्ब्रायो का रूप लेता है और ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट्स, ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। वी डेवलप ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। इसी से एक क्या होता है? थिक वॉल का डेवलपमेंट होता है इसके आउटर कवरिंग से। आउटर कवरिंग के लिए जिसे बोलते हैं पेरिकार्प, दो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है जो फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। सीड जब डिस्पर्स हो जाते हैं प्लांट से, मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जाने के बाद क्या होता है? फिर फेवरेबल जब कंडीशन आता है तो न्यूली प्लांट का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे देखो एक फिगर दिया हुआ है, कुछ फिगर दिए हुए हैं, इसमें दिखाया जा रहा है few kinds of fruit showing seeds and protective pericarp। एस से सीड को शो किया जा रहा है और पी से पेरिकार्प को ये दिखाया जा रहा है। देखिए इसमें सीड ये इस तरफ है डेवलप और ये पेरिकार्प है, इसमें सीड यहाँ पे डेवलप है, हाँ, सीड का डेवलपमेंट यहाँ है और ये पेरिकार्प है। पेरिकार्प जो है आउटर कवरिंग है जो फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।